आपको बताया था कि 22,000 के आसपास निफ्टी को बिल्कुल भी खरीदने का प्रयास ना करें और ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनाएं। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि बाजार ने तकरीबन आज 250 पॉइंट के आसपास का एक बढ़िया करेक्शन या कहें कि मूवमेंट दिया था। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स जिन्होंने वहां पर सेलिंग की होगी उनको एक अच्छा खासा इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही बाजार ने अपने सपोर्ट जोन 21,700 21,800 के आसपास को छुआ, वहां से हमने एक बहुत ही तगड़ी और बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो जो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है वो ये कि क्या ये रैली जो बाजार के अंदर आई है ये सस्टेन कर पाएगी या हमें एक और सेल ऑन राइज का मौका दे रही है। दोस्तों मेरा नाम है संदीप अहलावत और मैं स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स के ऊपर आगे के लिए निफ्टी का व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों कल हमने आपको सेम चार्ट निफ्टी का दिखा था जिसके अंदर आपको बताया कि बाजार एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है जिसका नीचे का जोन तकरीबन 21,700 और ऊपर का जोन 22,700 22,800 के आसपास का है। तो बाजार ने बिल्कुल उसी के आसपास से यानी कि 21,700 के जोन के आसपास से सपोर्ट लिया और एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी इंट्राडे के दौरान दिखाई। लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे तो बाजार जो है वो अपनी तकरीबन 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही जमा हुआ है, बना हुआ है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं कि जो डेरिवेटिव डाटा है या यूं कहें कि फ्यूचर्स का जो डाटा है उसके ऊपर बाजार के अंदर आज किस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आई है। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि शुक्रवार को जो 80 पॉइंट की रैली हुई थी उसके अंदर बाजार में तकरीबन ओपन इंटरेस्ट 3.5% कम हुआ था। यानी कि फ्राइडे का जो ऊपर का मुंह था वो कोई नई पोजीशंस की वजह से नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया था। लेकिन आज थोड़ा सा सिनेरियो इसके अंदर चेंज नजर ये आ रहा है कि बाजार ने जैसे ही निचले लेवल से रिकवरी दी तो वहां से ना सिर्फ शॉर्ट कवरिंग आई बल्कि 1.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है जो ये दिखा रहा है कि बाजार के अंदर आज कुछ नई ओपन पोजीशंस या यूं कहें कि न्यू पुल पोजीशंस भी ऐड हुई हैं। दोस्तों अगर बात की जाए ऑप्शन डाटा की तो ऑप्शन डाटा हमने कल देखा है किस प्रकार जो पीसीआर है वो 0.50 के नीचे चला गया था लेकिन ये आज तकरीबन 0.70 या 0.80 के आसपास आ गया यानी कि थोड़ा बहुत इसके अंदर सुधार हुआ है जो बुल्स के फेवर में नजर आता है। दोस्तों अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो बाजार के अंदर कल हमने आपको एक चार्ट दिखाया था और आपको बताया था कि जो बाजार का सेलिंग जोन है वो तकरीबन 21,350 और नीचे जो बाइंग जोन है वो 21,700 21,800 के आसपास बनता है। तो किस प्रकार से आप देखें कि बाजार अभी भी उसी के अंदर मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन आज जो नई चीज हुई है वो ये कि बाजार ने नीचे के लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाई है। तो इस रिकवरी का इस्तेमाल क्या हमें नई लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए करना चाहिए या फिर यहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। दोस्तों फिलहाल के लिए जो डेटा दिखाई दे रहा है और इंडिया विक्स भी आज 20 के ऊपर बंद हुआ है उससे लगता है कि बाजार की जो ये आज की तेजी हुई है इसको हमें नई पोजीशन अभी बनाने से बचना चाहिए। जब तक कि बाजार 22,350 के ऊपर डेली बेसिस पे कोई क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बाजार के अंदर हम कोई भी नई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली 22,120 के आसपास से अगर हम सेलिंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए बाजार में हमें वेट करना होगा और कोई भी उछाल हमें बाजार के अंदर तकरीबन 22,150 200 250 के आसपास मिलता है तो वहां से बाजार में हम सेलिंग करेंगे। अब सेलिंग के अंदर जो हमारा एसएल रहेगा वो तकरीबन 22,350 से लेके 22,380 के बीच में रहेगा जो डेली क्लोजिंग के बेसिस पे होगा। उसके बाद नीचे की तरफ हो सकता है हमें दोबारा से टारगेट आराम से 21,900 21,700 21,600 अगर वो टूटता है तो फिर 21,200 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल दोबारा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।